डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट सजीव जगत का पार्ट सेकंड है। इसमें हम बात करते हैं आज जैव विविधता व वर्गीकरण के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका जैव विविधता। जैव विविधता दो शब्दों जैव और विविधता से मिलकर बना है। जैव जैव का अर्थ होता है जैविक या जीव, और विविधता का अर्थ होता है भिन्नता। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीवों में भिन्नता। तो आपने देखा होगा पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पौधे, जीवाणु, कीट, पक्षी, पालतू जानवर, अन्य जंतु ये पाए जाते हैं जो कि आपस में सभी भिन्न होते हैं। तो यही इनकी भिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। इसमें आपको एक टेबल के माध्यम से पीडीएफ में बताया जा चुका है कि संसार में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं जिनकी जातियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या है? जीवों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है। अर्थात किसी वस्तु को यानी किसी समुदाय की किसी एक जीव जाति को या वस्तु को हम उसकी कुछ विशेष लक्षणों के आधार पर यानी समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग समूहों में बांट दें तो वो वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण की आवश्यकता यानी वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है? यदि हम जीव जंतुओं के बारे में बात करते हैं तो संसार में लगभग 1.8 मिलियन जातियां हैं और प्रत्येक जाति के लाखों करोड़ों सदस्य होते हैं। जैसे मनुष्य एक जाति है और इसकी अरबों में सदस्यता है यानी संख्या है। तो इसलिए प्रत्येक जीव का अध्ययन कर पाना मुश्किल है अर्थात असंभव है। तो हम वर्गीकरण के द्वारा किसी जाति के एक सदस्य का अध्ययन कर लेते हैं तो उस जाति के सभी जीवों का अध्ययन हो जाता है। इसीलिए हमारे लिए वर्गीकरण आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए यदि हम एक मनुष्य के शरीर के बारे में आकार की, शारीरिकी, इन चीज़ों का अध्ययन कर लेते हैं तो लगभग सभी मनुष्यों की आकार की, शारीरिकी का अध्ययन हमें हो जाता है। तो इस तरह से हमें वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। अब इसी क्रम में आता है वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान अर्थात टैक्सोनॉमी। तो जीवों की पहचान, नामकरण, वर्गीकरण करना, इन सभी को हम वर्गीकी अर्थात वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। नामकरण किस प्रकार से किया जाता है? तो संसार में हम जानते हैं जीवों की लाखों जातियां पाई जाती हैं और प्रत्येक जाति का स्थान के आधार पर अलग अलग नाम होता है। तो इस तरह से किसी जाति के स्थान के अनुसार अलग अलग नाम हो सकते हैं। जैसे यदि हम चिड़िया को, गौरैया को लेते हैं तो कहीं पर हम उसको गौरैया कहते हैं, कहीं पर दूसरी चिड़िया कहते हैं। तो इस तरह से एक जीव का स्थान के आधार पर अलग अलग नाम हो सकता है। तो हम एक अंतर्राष्ट्रीय नामकरण पद्धति विकसित की गई जिससे एक जाति का नाम पूरे संसार में सभी स्थानों पर एक समान हो सके, जिसे हम वैज्ञानिक नाम कहते हैं। तो पौधों का नामकरण, वानस्पतिक नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय नियमावली जिसे हम शॉर्ट में ICVN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, तथा जंतुओं का नामकरण ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के आधार पर किया जाता है। अर्थात ये जो आपको नियमावली बताई गई है इनके कुछ नियम हैं, इनके आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। नामकरण में कुछ पद्धतियां अपनाई गईं जिसमें एक पद्धति है द्विनाम पद्धति अर्थात द्विपद नामकरण पद्धति। तो संसार में प्रत्येक जीव जाति का नाम एक ही करने के लिए नाम पद्धति विकसित की गई
और नाम पद्धति को विकसित करने के लिए सबसे पहले द्विनाम पद्धति को अपनाया गया। द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों का होता है। जैसे आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका, मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना, मनुष्य का होमो सैपियंस। इस तरह से प्रत्येक जीव जंतु का, चाहे पौधा हो चाहे जंतु, उसका वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से मिलकर बनता है। तो इस द्विनाम पद्धति के कुछ नियम हैं। जैसे फर्स्ट नियम, वैज्ञानिक नाम प्राय लैटिन भाषा में तथा तिरछे अक्षरों में अर्थात इटैलिक में लिखे जाते हैं, छापे जाते हैं। तो वैज्ञानिक नाम जो भी होगा वो लैटिन भाषा अर्थात इंग्लिश में और तिरछे अक्षरों में छपा होगा। वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों का होता है, जिसमें पहला शब्द वंश को तथा दूसरा शब्द जाति को प्रदर्शित करता है। पहले शब्द का पहला अक्षर अर्थात वंश का पहला अक्षर कैपिटल होता है और शेष वंश व जाति के अक्षर स्मॉल होते हैं। जैसे आम तो मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा में एम कैपिटल और सभी स्मॉल। मेंढक राना टिग्रीना में आर कैपिटल, शेष स्मॉल। चाहे ये बीच में आम है लाइन के में, जैसे सेंटेंस में आप देखते हैं। तो जो भी वैज्ञानिक नाम है उनमें पहला अक्षर वंश का होगा, उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। इसके बाद वर्गीकरण की क्रमबद्धता, यानी वर्गीकरण किस क्रम में होना चाहिए। तो वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रिया नहीं है, अर्थात इसमें केवल एक पद नहीं आता, इसमें कई पद क्रमानुसार आते हैं। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है और सबसे बड़ी इकाई जगत होती है, जो कि क्रमानुसार होते हैं। तो सबसे छोटी इकाई की तरफ से हम चलते हैं। सबसे छोटी इकाई है जाति। जाति क्या होती है? तो वर्गीकी में जीवों का वह समूह जिसमें मौलिक समानता होती है, यानी वो देखने में, हाव भाव में, आकार में समान होते हैं, वो एक जाति कहलाती है। और किसी जाति को उसके समीपस्थ यानी समीप स्थित अर्थात निकटवर्ती संबंधित जाति से उसकी आकारिकीय भिन्नता के आधार पर पृथक किया जा सकता है। जैसे कुत्ता और गाय या भैंस, इनको देखें, दोनों के 4 पैर होते हैं, पूंछ होती है, कान होते हैं, लेकिन उनका आकार भिन्न होता है। तो इस तरह से भिन्न किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट आता है जाति के ऊपर वंश। वंश समीपस्थ संबंधित जातियों का एक समूह होता है, यानी एक वंश में कई जातियां आ सकती हैं। जैसे आलू टमाटर बैंगन को देखते हैं तो एक ही वंश सोलेनम में आ जाते हैं, परंतु ये अलग अलग जातियां हैं, यानी आलू अलग है, टमाटर अलग है, बैंगन अलग है, परंतु वंश सोलेनम में आते हैं। इसी क्रम में आगे आता है कुल यानी फैमिली। वंश से उच्च यानी ऊपरी पद अर्थात सोपान कुल है, जिसमें संबंधित वंश आते हैं। नेक्स्ट पद है गण अर्थात ऑर्डर। ऑर्डर में गण में समान कुलों के समूह यानी समान फैमिली के समूह आते हैं। इसके ऊपर वर्ग क्लास, इसमें संबंधित गण आते हैं। इसके ऊपर फाइलम अर्थात संघ, इसमें समान गुणों के एक वर्ग एक संघ में आते हैं। और संघ से ऊपर आता है जगत अर्थात किंगडम। किंगडम वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई माना जाता है। इसको मुख्य रूप से 2 जगत में बांटा गया है जगतों को, एक जंतु जगत और एक पादप जगत। यानी जंतुओं को, सभी प्रकार के जंतुओं को जंतु जगत में और पादपों को पादप जगत में रखा गया है। लेकिन वर्गीकरण में आप पढ़ेंगे कुछ और भी बीच बीच में जगत बनाए गए हैं, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, इस तरह से सूक्ष्म जीवों के आधार पर, जो आपको डिटेल आगे पढ़ने को मिलेगी। तो इस तरह से हम वर्गीकरण किसी जीव का कर सकते हैं। जैसे किसी जीव का वर्गीकरण किया जाए तो किस प्रकार लिखा जाता है। जैसे मनुष्य का वर्गीकरण आपको बताया गया है, किंगडम अर्थात जगत, एनिमेलिया यानी जंतु जगत, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमोनिडी, जीनस होमो स्पीशीज, सैपियंस,
अगर हम वैज्ञानिक नाम लिखें स्पेसिफिक या साइंटिफिक नेम, जूलॉजिकल नेम, तो होमो सेपियंस, यानी दोनों को मिला के वैज्ञानिक नाम लिख जाएगा। अब वर्गीकी अर्थात वर्गीकरण विज्ञान के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। तो किसी जीव की जाति की पहचान करके उसका नामकरण करना, वर्गीकरण करना और पहले से जो एकत्रित सूचनाएं या नमूने हैं उनकी आवश्यकता होती है, क्योंकि हम उसी के आधार पर उसको अलग कर सकते हैं कि ये उससे मिलता जुलता है या अलग है। और फिर पहचान के बाद इनको संग्रहालय में संरक्षित अर्थात सुरक्षित रखते हैं। तो इसके लिए कुछ साधन प्रयोग किए जाते हैं जो निम्नलिखित। तो कुछ साधनों में फर्स्ट है संग्रहालय यानी म्यूजियम। म्यूजियम प्राय शैक्षिक संस्थानों यानी बड़े बड़े शैक्षिक संस्थानों में पाए जाते हैं। इनमें अध्ययन हेतु परिरक्षित प्राणियों, पादपों के नमूनों को रखा जाता है, यानी कुछ बहुत बड़े जीव जंतु होते हैं तो उनके केवल नमूनों को रखा जाता है। ये कुछ छोटे जीव जंतुओं को किसी विशेष घोल में डुबो कर रखा जाता है जिससे वो शीघ्र खराब न हो। तो इस तरह से कुछ प्रमुख संग्रहालय हैं। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन, फॉरेस्ट म्यूजियम अंडमान निकोबार द्वीप। सेकंड आता है आपका चिड़ियाघर या प्राणी उपवन, जिसको हम जूलॉजिकल पार्क भी बोलते हैं। तो इनमें प्राय जीवित और वन्य आवासीय प्राणी रखे जाते हैं। चिड़ियाघर लगभग आप में से सभी ने देखा होगा या अधिकांश छात्रों ने देखा होगा कि इसमें जीवित आवासीय प्राणी, वन्य आवासीय प्राणी रखे जाते हैं। इनमें हम वन्य जीवों की आहार, प्रकृति, व्यवहार आदि को सीखते हैं। यानी हम चिड़ियाघर में जाते हैं, उनके आकार, शारीरिकी इसको देखते हैं, उनका आहार, रहना, खाना, ये सब का ज्ञान मिलता है। इसके बाद तीसरा साधन है वानस्पतिक उद्यान यानी बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन बनाने के लिए अनेक प्रकार के पौधों की जातियां लगा दी जाती हैं और उनको सुरक्षित करने के लिए संपूर्ण क्षेत्र को चारों ओर से घेर दिया जाता है अर्थात प्रतिबंधित कर दिया जाता है। उसे हम वानस्पतिक उद्यान कहते हैं। भारत में कुछ प्रमुख वानस्पतिक उद्यान हैं। रॉयल बॉटनिकल गार्डन कोलकाता, नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग। इस तरह से कुछ प्रमुख भारतीय वानस्पतिक उद्यान हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कुंजी या चाबी, जिसे की बोलते हैं। तो इसका प्रयोग समानताओं असमानताओं के आधार पर जीवों की पहचान में किया जाता है। और ये कुंजी अर्थात चाबी विपर्यासी अर्थात विपरीत लक्षणों के जोड़ों के आधार पर होती है। अर्थात एक लक्षण के आधार पर दो विपरीत लक्षण दिए जाते हैं और उनके आधार पर किसी जीव को जब मिलाया जाता है यानी नई पहचान की जाती है तो उसके आधार पर एक लक्षण को स्वीकार कर लिया जाता है और एक को नकार दिया जाता है अर्थात अस्वीकार कर दिया जाता है। तो इस तरह से वर्गीकरण किया जाता है। जो लक्षण मिलते जाते हैं उनको स्वीकार किया जाता है और शेष को हम छोड़ते जाते हैं। तो कुल, वंश और जाति के लिए अलग अलग कुंजी प्रयोग की जाती है। यानी जाति के लिए एक लक्षणों की कुंजी जिसमें दो विपरीत लक्षण होंगे। जैसे मान लीजिए मटर का पौधा है तो मटर के दो विपरीत लक्षण लंबा और बौना, यानी लंबाई को आधार मानते हैं तो लंबाई के आधार पर लंबा और बौना। फूल को आधार मानते हैं तो सफ़ेद फूल या लाल फूल। तो इस तरह से विपर्यासी अर्थात विपरीत लक्षणों के आधार पर कुंजियां बनाई जाती हैं और उन कुंजियों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो ये हमारे वर्गीकरण के कुछ साधन थे और इस प्रकार ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।